Hello everyone, welcome to EduCraft Academy. This video is for 9th ICSE Biology and today's topic is immunity. Immunity क्या होता है? What is immunity? तो immunity is the ability of the body to fight against infections. काफ़ी सारे पैथोजेंस हैं जिनसे हमें डिसीजेज़ होने वाली हैं, तो उन पैथोजेंस से हमारी बॉडी फाइट कर सके, हमारी बॉडी उनसे फाइट करे और हम उन डिसीजेज से बच सकें, इसे इम्यूनिटी कहते हैं. तो सिंपल टर्म्स में इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी और ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट दीज पैथोजेंस इज इम्यूनिटी. फाइट किसके अगेंस्ट करना है? तो फाइट हमारी बॉडी को करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी जर्म्स हैं जो हमें डिसीज़ देने वाले हैं, उनके अगेंस्ट हमें फाइट करना है. ठीक है, तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन पार्टिकल, and to mobilize the cells or cell products that speedily remove these foreign particles. ये फॉरेन पार्टिकल्स क्या हैं? फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब पैथोजेंस. फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब पैथोजेंस. अब पैथोजेंस क्या होते हैं? तो पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स. ये सभी पैथोजेंस हैं. ये सभी पैथोजेंस हैं जिनसे हमें डिसीजेस होने वाली हैं. तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. वो क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स. ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स. एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिकॉग्नाइज फॉरेन पार्टिकल्स. हमारी बॉडी इन पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर सके और हमारी बॉडी के सेल्स एक्टिवेट हो जो इन पैथोजेंस से फाइट करें और इन्हें ख़त्म करें, और ताकि हम बीमारी से बच सकें. मोबिलाइज द सेल्स दैट स्पीडीली रिमूव. हमारी बॉडी को उन सेल्स को मोबिलाइज करें, वो इन्हें फटाक से निकाल दें, स्पीडीली रिमूव कर दें. कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे हमारी बॉडी में? वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स, राइट. हमारी बॉडी में WBCs होते हैं. WBCs जो फाइट करने वाले हैं पैथोजन से. WBCs इनसे फाइट करेंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे. ठीक है. इट प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग जर्म्स. रेसिस्टेंस मतलब रोक. हमारी बॉडी को इन जर्म्स से बचाते हैं, इन जर्म्स को रोक देते हैं, इन जर्म्स को रोक देते हैं कि ये जर्म्स हमें डिसीज न कॉज कर पाए. प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग जर्म्स. इम्यूनिटीज दो टाइप की होती हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न. इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न. इनबॉर्न का मतलब होता है जन्म से. अगर इम्यूनिटी हमारे अंदर जन्म से प्रेजेंट है तो हम उसे इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहेंगे. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि जन्म से प्रेजेंट नहीं है, वो जन्म से नहीं है, हमने अपने लाइफ टाइम में उसे एक्वायर किया है. जैसे आपने सुना होगा कि चिकन पॉक्स हमें लाइफ में सिर्फ एक बार होता है. जैसे कि आपको एक बार चिकन पॉक्स हुआ तो आपकी बॉडी, चिकन पॉक्स होता है चिकन पॉक्स वायरस से, तो वायरस बॉडी में एंटर हुआ. अब बॉडी उस वायरस को पहचान गई, तो बॉडी को पता है कि ये वायरस है, ये हमें चिकन पॉक्स देगा. तो एक बार तो बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाएगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब वो चिकन पॉक्स वायरस दोबारा से बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेगी जो उस चिकन पॉक्स वायरस से फाइट करेगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगी और हमें चिकन पॉक्स नहीं होगा. ठीक है. इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे.
टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी जन्म से, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। ये दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। हमने इम्यूनिटी एक्वायर किया है लेकिन दो तरीके से, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब समझते हैं पहले। एक्वायर्ड में एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब समझते हैं। देखो ये एक्वायर है, मतलब हमने अपने लाइफ टाइम में इसे एक्वायर किया है। सबसे पहले मैं आपको दो शब्दों का मतलब बताना चाहती हूँ, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है हमारी बॉडी एक्टिवली कुछ काम कर रही है, हमारी बॉडी ने काम किया है और फिर हमें वो चीज़ मिल रही है, तो एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब है बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है, रेडीमेड इम्यूनिटी मिल रही है, उसे पैसिव कहेंगे। पहली बात तो हमारी बॉडी खुद एक्टिवली एंटीबॉडीज़ बना रही है और हमारी बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज़ बनाए और फिर हमें इम्यूनिटी मिले, इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये दो तरीके से है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखो नेचुरल का मतलब आप जानते हो, हमें ऐसा होता है कि हमें कुछ डिसीजेस जीवन में सिर्फ एक बार ही होती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स ले लेते हैं। अगर बच्चे को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उससे ही इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स डिसीज। अब जब बच्चे की बॉडी में चिकन पॉक्स वायरस एंटर किया, बच्चे की बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाए, लेकिन क्योंकि पहली बार इन्फेक्शन था, पहली बार वो वायरस, वो फॉरेन पार्टिकल वो फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था, तो बॉडी भी प्रिपेयर्ड नहीं थी उससे फाइट करने के लिए। बॉडी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बॉडी को नहीं पता था कि ये दुश्मन है, ये फॉरेन पार्टिकल है, ये पैथोजन है, ये हमें बीमारी देने वाला है, बॉडी को नहीं पता था। तो बॉडी उतने इनफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाई कि वो उससे फाइट कर सके, इसलिए बच्चे को डिसीज़ हो गई, तो बच्चे को डिसीज़ हुई। अब मेरी बात सुनो, अब जब सेकेंड टाइम अब बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ और बच्चा कुछ समय बाद रिकवर भी हो गया, सेकेंड टाइम जब सेम चिकन पॉक्स वायरस वापस से बच्चे में एंटर होगा, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। तो जो सेल्स है ना, उन सेल्स के पास मेमोरी है कि ये सेम वायरस, ये सेम पैथोजन इससे पहले भी बॉडी में एंटर किया था और हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो बॉडी को याद आ जाएगा कि ये तो पहले वाला ही एनिमी है, ये तो पहले वाला ही वायरस है जिसने हमें बहुत बड़ी लंबी काफ़ी डिसीज़ दे दी थी। तो बॉडी क्या करेगी, अब एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स, बॉडी बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेगी और वो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को मार देंगे। तो ये हुई नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब बच्चे को चिकन पॉक्स नेचुरली हुआ, फर्स्ट टाइम उसने चिकन पॉक्स से सफ़र किया, सेकेंड टाइम वो चिकन पॉक्स से बच गया क्योंकि उसके पास इम्यूनिटी आ गई, नेचुरली अपने आप आ गई। ये है नेचुरल इम्यूनिटी। सेकेंड इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नेचुरली नहीं, हम बच्चे के अंदर पैथोजन इंसर्ट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है वैक्सीन। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होता है, आप जानते हैं वैक्सीन में क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइफॉइड, मतलब कोई भी डिसीज़ आप समझ सकते हैं। तो जब हमें कोई भी अगर डिसीज़ होता है ना, तो वो डिसीज़ होता है उस पैथोजन का, उस बैक्टीरिया का, उस वायरस का कुछ ना कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट सिक्रीट करना हमारे बॉडी में, और फिर हमें डिसीज़ होती है। या वो जो पैथोजन है वो एकदम लाइव होना चाहिए, मतलब वो एकदम लाइव बैक्टीरिया है और वो हमारे बॉडी में एंटर किया तो हमें डिसीज़ होगी। वैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं, हम उस सेम पैथोजन को वीक कर रहे हैं,
हम उस सेम पैथोजन को डेड फॉर्म में वीक फॉर्म में उसे प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो, एक वीक पैथोजन है, क्या वीक पैथोजन डिसीज कॉज कर पाएगा? नहीं। वीक पैथोजन एक ऑर्गेनिज्म को डिसीज नहीं दे पाएगा, लेकिन क्योंकि वो एक फॉरेन पार्टिकल है तो बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, राइट? बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी उस पैथोजन के अगेंस्ट। अब सेकेंड टाइम जब एक्चुअली में एकदम लाइव पावरफुल पैथोजन जब बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी को याद आएगा कि वैक्सीन पहले भी ये पैथोजन बॉडी में आया है डेड फॉर्म में, तो बॉडी को पता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है और ये डिसीज कॉज करेगा, तो बॉडी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देगी, बॉडी बहुत लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी और उस पैथोजन को मार देगी, राइट? तो दिस इज आर्टिफिशियल, हमने वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया था। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल इज वैक्सीनेशन। आई थिंक ये क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिव में बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर रही है, यहाँ पर नेचुरली इन्फेक्शन के ज़रिए यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पैथोजेंस को डेड फॉर्म में, वीकेंड फॉर्म में। ये हुआ एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्या था, हमने एक्वायर्ड एक्टिव देख लिया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब हम देख लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी। मैंने आपको पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताया था, राइट? हम पैसिव भी दो टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, हम ऑर्गेनिज्म को रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म को रेडीमेड एंटीबॉडीज पास ऑन कर रहे हैं। तो नेचुरल का मतलब है अपने आप बच्चे में एंटीबॉडीज आना। अब बच्चे में अपने आप एंटीबॉडीज कैसे आएंगी? तो बच्चे में कोलोस्ट्रम का मतलब होता है मदर्स मिल्क। द फर्स्ट टाइम डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड के बाद, बच्चे की जब डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद जब बच्चा मम्मी का दूध पीता है, जो सबसे पहली बार जो मिल्क सिक्रेट होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, और कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आप प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो मदर्स बॉडी और फीटस को कनेक्ट करता है, मतलब मदर की बॉडी में से फीटस में भी एक एंटीबॉडी है वो पास ऑन होती, तो प्लेसेंटा के थ्रू भी। ये नेचुरल है, बच्चे को एंटीबॉडीज मदर्स मिल्क से मिल रही है, ये नेचुरल है। बच्चे को एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके मिल रही है, ये भी नेचुरल है। आर्टिफिशियल का मतलब है हम रेडीमेड एंटीबॉडीज बच्चे में डाल रहे हैं, उसे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एंटीसीरम का मतलब होता है सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। तो जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज किसी बच्चे में डालेंगे तो इसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है? देखो, इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी जन्म से, इन्नेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड। इन्नेट इम्यूनिटी हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, वो हमने इनहेरिट की है। इट इज़ इनहेरिटेड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट लाइफ। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है, देखो मुझे इतना बताओ, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब जन्म से, राइट? तो जन्म से फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सलाइवा, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट है, बैक्टीरियसिडल एंजाइम प्रेजेंट है, उसका नाम बताइए।
नाम बताइए, याद आया नाम? ना बैक्टीरियोसिडल एंजाइम इज लाइसोजाइम। सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट है अब आप मुझे इतना बताइए, क्या लाइसोजाइम ऐसे स्पेसिफिक होगा कि मैं सिर्फ टाइफॉइड के पैथोजन पे एक्ट करूंगा, मैं सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के पैथोजन पे एक्ट करूंगा, मैं न्यूमोनिया के पैथोजन पे एक्ट नहीं करूंगा, मैं कॉलेरा के पैथोजन पे एक्ट नहीं करूंगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। सलाइवा में जो एंजाइम है ये एंजाइम सब पे एक्ट करेगा। सो दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब जैसे एक्वायर्ड की बात करें कि चिकन पॉक्स की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडीज़ दे आर स्पेसिफिक, वो सिर्फ चिकन पॉक्स पे एक्ट करेंगी, वो किसी और पे एक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, दिस इम्यूनिटी इज बाय वर्च्यू ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने एक्वायर किया है, डेवलप्ड बाय एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू डिसीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और माइक्रोब्स। हमें इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन होने से कौन सी वाली इम्यूनिटी हुई है? एक्वायर्ड में कौन सी? एक्वायर्ड में एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल इम्यूनिटी, राइट? एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक, ये मैंने आपको बताया स्पेसिफिक है, एंड इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज और लिम्फॉइड सेल्स और बोथ, विच मेक्स द एंटीजन इनएक्टिव और हार्मलेस। Acquired immunity two types, active immunity, passive immunity. Active immunity, active का मतलब infection. When an organism's own cell produce antibodies in response to infection or vaccination, it is called active immunity. Infection का मतलब natural, vaccination का मतलब artificial. वैक्सीनेशन का मतलब आर्टिफिशियल, इन्फेक्शन का मतलब नेचुरल, एक्टिव में नेचुरल, राइट? इट रिक्वायर्स टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, सो इट इज लॉन्ग लास्टिंग। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग है। देखो, एंटीबॉडीज फॉर्म होने में समय लगता है, पैथोजन बॉडी में एंटर किया तो हमारी बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज बना रही है ना, तो एंटीबॉडीज बनाने में समय लगता है, सो इट टेक टाइम, बट इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, थ्रू आउट लाइफ रहती है। वहीं पर हम पैसिव की बात करें, पैसिव में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, तो आपने जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी वो सिर्फ उस समय के लिए एक्ट करेंगी, तो इट एक्ट्स फॉर स्मॉल टाइम, सिर्फ थोड़े समय के लिए। एक्टिव वाली लॉन्ग लास्टिंग, पैसिव वाली नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो सिर्फ कुछ समय के लिए एक्ट करेंगे। ठीक है, इन पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन अदर ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड इनटू पर्सन who already has potential antigen in his body. It provides immediate relief but it is not long lasting. ठीक है, आई थिंक यहाँ पर हमारा इम्यूनिटी खत्म होता है, एंड आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे आपके डाउट्स। थैंक यू।